हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स एसेसरीज़ में कुछ और आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में आपको बताया गया था। एक बार दोबारा से मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। स्टार्ट बटन के अंदर जाके ऑल प्रोग्राम्स के अंदर एसेसरीज़ में जाकर आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन मिलती है, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। देखिए, जब हम इसके ऊपर पॉइंटर लेके आते हैं तो इसमें दिखाई भी दे रहा है, लिखा भी आ रहा है, डिस्प्लेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन दी कंप्यूटर। इट मीन्स जो हमारे फाइल और फोल्डर्स हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसे देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ही मैंने विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये स्क्रीन खुल के आ गई है। तो यह विंडोज़ एक्सप्लोरर की स्क्रीन है। मैं इसकी सहायता से, इस स्क्रीन की सहायता से, देखिए इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो स्क्रीन दो हिस्सों में बटी हुई है। एक की जो आपको लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के लेफ़्ट के अंदर जो है वो लेफ़्ट टैब कहलाता है, और ये जो राइट वाला बड़ा सा हिस्सा है इसे राइट टैब कहते हैं। तो हम जो भी, ये देखिए अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे हो तो लेफ़्ट टैब के अंदर हमारे को क्या नज़र आ रहा है, विभिन्न ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। हम इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मुझे मान लीजिए डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है देखनी है, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप की ऑप्शन उपलब्ध है क्लिक करूँगा तो जो मेरी डेस्कटॉप के ऊपर ऑप्शन है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यही सब ऑप्शन मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर मैं इस विंडो को मिनिमाइज़ करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं एक विभिन्न आइकन्स उपलब्ध हैं, और यही करीबन सभी आइकन्स मुझे यहाँ पर जो मेरा डेस्कटॉप है उसमें नज़र आ रही हैं। तो डेस्कटॉप को देखने के लिए, व्यू करने के लिए, एज़ वेल एज़ उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे से किसी चीज़ को हटाना चाहता हूँ या किसी अन्य स्थान पर फाइल के को या फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ या कट पेस्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसा करने के लिए भी विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे कि कंप्यूटर है मेरे कंप्यूटर के अंदर 3 ड्राइव्स उपलब्ध हैं, CDE, ये डिपेंड करता है अलग अलग कंप्यूटर में, और साथ ही साथ एक DVD ड्राइव लगी हुई है जिसका आपका आइकन है F, देख सकते हैं CDE एंड F। तो C ड्राइव के अंदर क्या जानकारी है उसे देखने के लिए मैंने C पे क्लिक किया। जैसे ही C पे क्लिक किया तो C के अंदर जो मेरे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं या जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आ रही हैं, फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही D पे क्लिक करता हूँ तो D के अंदर की ऑप्शंस आती हैं, और E पे क्लिक करता हूँ तो E के अंदर की ऑप्शंस आती हैं। तो एक तरीके से अपने कंप्यूटर के अंदर जो ड्राइव्स बनी हुई हैं, या DVD अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अभी तो खैर DVD नहीं है मेरे पास तो इसीलिए DVD यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, देख सकते हैं सिर्फ उसके आइकन नज़र आता है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक ज़रूर करेगा, लेकिन जब उसे DVD मिलेगी ही नहीं तो वह उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की विभिन्न ड्राइव्स को एक्सेस करने के लिए, व्यू करने के लिए, जैसे कि मैंने करके दिखाया, C पे क्लिक करता हूँ तो C के अंदर जो फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं वो नज़र आ रही हैं। C के अंदर एक फ़ोल्डर है डेल, मान लो मैंने इसमें चेक करना है क्या है तो इस पर क्लिक किया। ड्राइवर्स पे क्लिक किया तो उसके अंदर जो ड्राइवर्स उपलब्ध है वो नज़र आ गए। तो इस तरीके से एक के अंदर एक फोल्डर्स या फाइल्स को चेक करने के लिए भी विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जा सकता है। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए C पे क्लिक किया आपने तो आपको C के अंदर जो जानकारी है वो नज़र आ जाएगी। देखिए मैंने क्लिक किया तो डेल, देख पा रहे हैं, डेल, इंटेल, परफ्लो, तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, प्रोग्राम फाइल्स। अगर मैं इसके एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये एक तरीके से आपका हेरारिकल स्ट्रक्चर, जिसे हेरारकी बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि किसके अंदर कौन सा फोल्डर है। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव है, C ड्राइव के अंदर डेल फोल्डर है, डेल फोल्डर के अंदर ड्राइव्स फोल्डर है, ड्राइव्स फोल्डर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ड्राइव्स के अंदर 4 फोल्डर हैं। इनमें से किसी पर्टिकुलर फोल्डर में देख रहे हैं तो जिस फोल्डर में जाना चाहता हूँ, जिस पे एरो बना नज़र आ रहा है, इट मीन्स उसके अंदर और फाइल्स या फोल्डर है। और अगर नहीं है तो जिस फोल्डर पे क्लिक करूँगा वो फोल्डर और उसके अंदर जो भी फाइल्स उपलब्ध है वो नज़र आनी चालू हो जाएंगी। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, देखिए वाइट एरो है तो ये इस प्रकार का, जब वाइट एरो होता है तो इट मीन्स इट कैन बी एक्सपेंडेड। जब हम वाइट एरो पे क्लिक करते हैं तो इट कैन बी एक्सपेंडेड, और ये जो ब्लैक एरो है इसका मतलब है इट कैन बी इट कांट बी एक्सपेंडेड, इसको हम बंद कर सकते हैं, इसके अंदर और जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बंद होते चले जा रहे हैं। डेल के अंदर ड्राइवर्स था, ड्राइवर्स में C था,
और कंप्यूटर, तो इस तरीके से इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को ही हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। पढ़ के देखते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर शोज़ द डेस्कटॉप, जैसा मैंने आपको करके दिखाया, एंड हार्ड डिस्क का मतलब कंप्यूटर की ड्राइव से ही है, जो CDE आप नज़र आई है आपको। कंटेंट एज ए हायरार्की, ध्यान दीजिएगा, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हायरार्की का मतलब होता है आपका एक के अंदर एक कौन कौन सी जानकारी है उसे देखना। इट इज़ यूज टू व्यू, इसके द्वारा हम जानकारी को देख तो सकते हैं, एंड ऑर्गेनाइज, और चाहें तो कट पेस्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को इन दी कंप्यूटर, जो कि आपको पहले भी सिखाया जा चुका है। तो इस तरीके से विंडोज़ एक्सप्लोरर का यूज़ अपने कंप्यूटर की विंडोज़ की सहायता से कंप्यूटर को एक्सप्लोर करके देखने के लिए, मतलब उसमें क्या क्या जानकारी है उसे देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू शट डाउन दी कंप्यूटर। आप सभी जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जब काम ख़त्म हो जाता है तो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाके शट डाउन करते हैं। अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम इसे शट डाउन करते हैं। तो शट डाउन करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम सीधा ही कंप्यूटर को बंद कर दें तो क्या दिक्कत आएगी? तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी सीधे कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता। कंप्यूटर को हमेशा ही बंद करने के लिए शट डाउन कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज दिस एनेबल्स विंडोज़ टू परफॉर्म हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़। जब हम शट डाउन कमांड का प्रयोग करते हैं तो ऐसा करने पर विंडोज़ के द्वारा, जो इसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ काम किए जाते हैं, जिसे हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। उसके अंदर क्या क्या काम करता है कंप्यूटर? सच एज सेविंग विंडोज साइज़, जैसे कि विंडो के साइज को स्टोर करता है कि कितनी बड़ी विंडो खुली हुई है, एंड लोकेशन एंड डिलीटिंग टेम्परेरी फाइल्स फ्रॉम योर हार्ड डिस्क। डैट मीन्स एक तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो आपने ओपन कर रखी है उसे बंद करेगा, वापसी उसी जगह पे हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा, लोकेशन सेव करेगा, कोई एक्स्ट्रा डिलीटिंग फाइल बनी हुई, टेम्परेरी फाइल्स बनी है तो उनको डिलीट करेगा। तो इस तरीके से ये इन सब एक्टिविटीज़ को, जो ज़रूरी काम होते हैं ताकि कि कोई भी फाइल आपकी करप्ट ना होने पाए, ख़राब ना होने पाए, वो काम किए जाते हैं। उन कामों को हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। और ऐसा कंप्यूटर सिर्फ तब करता है जब हम शट डाउन कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर हम शट डाउन कमांड का प्रयोग ना करें तो उस स्थिति के अंदर ये सभी एक्टिविटीज़, जिन्हें हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ कहा गया, नहीं परफॉर्म करेगा कंप्यूटर, और उस स्थिति के अंदर हमारी फाइल करप्ट हो सकती है या ख़राब भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू एम्प्टी रिसाइकिल बिन, एक्सप्लेन इट। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को पहले भी कई बार कर चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन वर्क चल रहा है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। हम रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कैसे कर सकते हैं, खाली कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लेन करें या उसके स्टेप बताएं भी लिखा आ सकता है। तो देखिए, जैसे कि अगर आप नोटिस करें, ये हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर रिसाइकिल बिन है। एट प्रेजेंट तो आप नोटिस कर रहे हो तो ये खाली है। मैं इसको चेक भी कर देता हूँ। वैसे तो देखो ये यहीं खाली डब्बा नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो भी ये खाली नज़र आ रहा है। अपने काम को परफॉर्म करने के लिए हम कोई एक अननेसेसरी फाइल अगर हमारे पास पड़ी है, मान लो ये PQR फाइल है, इसी को चेक कर लेते हैं, शायद इसमें कोई खास काम नहीं है, डिलीट कर देते हैं। ये टेम्प्रेरी समझाने के लिए बनाई गई फाइल है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए, मैं इस पर गया, राइट क्लिक किया और डिलीट ऑप्शन यूज़ किया। पूछा जा रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बिन? यस किया। नोटिस कीजिए ये फिल्ड हो गया है, दैट मीन्स भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अब रिसाइकिल बिन के अंदर एक या एक से अधिक फाइल उपलब्ध है। अब हम चेक भी कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, देख सकते हैं फाइल जो हमने डिलीट की थी वो यहाँ आ गई है। अब हमने इसको एम्प्टी करना है। तो देखिए, यहाँ दो तरीके बताए गए हैं। एक ऊपर वाला तरीका है जिसके अंदर 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, राइट क्लिक द रिसाइकिल बिन, चूज़ एम्प्टी रिसाइकिल बिन एंड क्लिक ऑन यस। तो यह ऑप्शन आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे करनी है, इवन आपको रिसाइकिल बिन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप रिसाइकिल बिन पर हैं, राइट क्लिक कीजिए, ये देखिए राइट क्लिक किया, इसके अंदर ऑप्शन आती है आपकी एम्प्टी रिसाइकिल बिन। आप यहीं से इसको बिना इसके अंदर गए हुए भी एम्प्टी कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको। एम्प्टी रिसाइकिल बिन की ऑप्शन है, पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द फाइल? यस किया तो देख सकते हैं ये ब्लैंक हो गया। तो अंदर जाके भी चेक कर सकते हैं, ये खाली हो गया, अब इसके अंदर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से डेस्कटॉप से ही अगर चाहें तो रिसाइकिल बिन को इन 3 स्टेप्स की सहायता से
एम्प्टी किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका है, ये नीचे के 3 स्टेप, ओपन द रिसाइकिल बिन, क्लिक द एम्प्टी रिसाइकिल बटन एंड क्लिक ऑन यस। ऐसा करने के लिए हमें एक बार दोबारा से किसी अन्य फाइल को जो हमारे काम की ना हो डिलीट करना होगा। फॉर एन एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट मुझे फोल्डर नज़र आ रहा है, मैंने इसको राइट क्लिक किया, डिलीट किया, कंफर्मेशन मांग रहा है कि डिलीट करना है, यस किया, रिसाइकिल बिन में चला गया है। अब देखिए पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमने इस पर डबल क्लिक करना है, ये हम रिसाइकिल बिन के अंदर आ चुके हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब एम्प्टी रिसाइकिल बिन का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। वो पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट फोल्डर, यस करते हैं और यह फोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो रिसाइकिल बिन को एम्प्टी या खाली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के वीडियो के। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टार्ट बटन इन विंडोज़। आप सभी ने इस बटन को, जिसको स्टार्ट बटन कहते हैं, जहाँ मेरा पॉइंटर है देख सकते हैं स्टार्ट लिखा भी आ रहा है यहाँ पर, बहुत बार यूज़ किया है। और इसका क्या काम है ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। इट इज़ ऑन दी टास्क बार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमेशा ही टास्क बार के ऊपर होता है। एंड यूज टू स्टार्ट और परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क लाइक, इसके द्वारा हम बहुत से काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम है देखते हैं। नंबर 1, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है शट डाउन और रीस्टार्ट। आप इसकी सहायता से कंप्यूटर को शट डाउन, या इसके आगे एरो है इसके अंदर रीस्टार्ट की ऑप्शन आती है, इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसे नहीं करेंगे बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा और हमारी रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है रन सीडी और अदर प्रोग्राम। आप जिस भी प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं या सीडी को चलाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से चला सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से, ये देखिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर नज़र आ रहे हैं या और अन्य ऑप्शन नज़र आ रही हैं, आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्टली सीडी या प्रोग्राम्स को भी चला सकते हैं। इवन आप सर्च के द्वारा भी प्रोग्राम को यहाँ से चला सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने पेंट चलाना है तो मैंने पेंट लिखा, एंटर किया और मेरा पेंट का प्रोग्राम चालू हो गया। अगर मेरे को सीडी की ड्राइव एक्सेस करनी है तो उसके लिए जैसे कि हमारे कंप्यूटर में ई ड्राइव है, ई कोलन किया तो ई कोलन के अंदर, सॉरी ई नहीं है एफ़ है, वैसे ये ई ड्राइव दिखानी इसने चालू कर दिया। अगर एफ़ करते हैं हम तो एफ़ कोलन को ये एक्सेस कर देगा। डैट मीन्स मेरी कंप्यूटर, ये देखिए लिखा आ रहा है इंसर्ट ए डिस्क, ये इस समय मेरी डिस्क को चेक करा भी वो खाली है इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एल्सवाइज इसको हम यहाँ से सीडी या डीवीडी को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड हेल्प। ये देखिए सपोर्ट की, हेल्प एंड सपोर्ट की ऑप्शन है। इसका अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे को ऑनलाइन हेल्प, अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो ऑनलाइन हेल्प मिलती है। आप जो पूछना चाहें या जानना चाहें वो यहाँ से जान सकते हैं। फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर। आप किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढना चाहते हैं तो आप सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स की ऑप्शन है, जहाँ पे सीडी, जहाँ से हमने सीडी रन की थी, मान लीजिए मैंने फ़ाइल ढूंढनी है RE18, हमने क्लिक किया तो देखिए फाइल ढूंढ के दिखा दी इसने। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को भी ढूंढा जा सकता है। चेंज सिस्टम सेटिंग्स, सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स यहाँ पे, या कंट्रोल पैनल मेन है। जितने भी आपके कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए डिवाइसेस हैं, अगर उनकी कोई सेटिंग आप बदलना चाहते हैं तो वो यहाँ से बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ना छेड़ें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कंप्यूटर के ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक आपको इसकी जानकारी ना हो तब तक इसका यूज़ ना करें। लास्ट, कीप ए ट्रैक ऑफ रिसेंटली ओपनड और मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स नाम से आपकी ऑप्शन आती है। वैसे इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके अंदर हर एक सॉफ्टवेयर की अलग आ रही है। ये देखिए वर्ड के अंदर कौन कौन सी फाइलें यूज़ हुई हैं, एक्सेल के अंदर कौन कौन सी फाइलें यूज़ हुई हैं, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उनके अंदर कौन कौन सी फाइलें यूज़ हुई हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो रिसेंटली ओपन फाइल्स या मॉडिफाइड फाइल्स को भी यहाँ से देखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ और क्वेश्चंस हैं विंडोज़ के, जिनको आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। धन्यवाद।